आज हम लोगों ने बेटा टॉपिक जो हम लोगों ने करा दैट इज बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से पहले जो हमारा जो टॉपिक आता है इसके अंदर उसको हम लोग बोलते हैं बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा बेस थ्योरम। अब इस टॉपिक में इससे पहले हम लोगों ने पहले पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है मतलब बेटा इसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके लिए होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे ए गिवन बी, ए स्लैश बी का मतलब क्या होता है हमारा, ए गिवन बी मतलब ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी ऑलरेडी हो चुका होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए गिवन बी। ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी ऑलरेडी हो चुका है। यू हैव टू बॉक्सेस, पहले बॉक्स में 3 रेड है, 4 ग्रीन बॉल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 रेड है एंड 2 ग्रीन बॉल्स हैं। आपको क्वेश्चन है बोलेगा वन ऑफ द बॉक्स is selected at random and a ball is taken out and is found to be green. Calculate the probability of green ball. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने 2 बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को हमने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या करा, उसमें से एक बॉल निकाली और बॉल का कलर हमारा कौन सा कलर का था, ग्रीन कलर का था। तो अब ग्रीन कलर की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जो ग्रीन कलर की जो बॉल है वो फर्स्ट से भी आ सकती है और सेकंड से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, तो लेट कर लेंगे, let E1 be the event of selecting first box, E2 be the event of selecting second box। आपको पूरा लिखना है वहां पे स्टेटमेंट। तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बॉक्स की, 1/2, क्योंकि हमारे पास 2 में से पहला वाला जो E1 है वो हमारा पहला बॉक्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। दूसरे बॉक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और फिर हमने उसमें से क्या करा, एक बॉल निकाली है और वो बॉल कौन से कलर की है, ग्रीन कलर की बॉल है। तो ग्रीन कलर की बॉल कहां से आ सकती है, या तो पहले वाले से आएगी या दूसरे वाले से। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ग्रीन स्लैश E1। ग्रीन स्लैश E1 का मतलब क्या हो जाएगा कि ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इट इज फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स। तो G गिवन E1 का मतलब ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉक्स है, तो G गिवन E1। अब पहले बॉक्स में ग्रीन कितनी बॉल्स हैं, 4, टोटल कितनी है, 7। फिर ऐसी ग्रीन गिवन E2, ग्रीन गिवन E2 की अगर हम बात करेंगे तो ग्रीन कितनी है हमारे पास सेकंड में, 2/7। क्या निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ दी ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन जो होगा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन विल बी इक्वल टू, पहले हमने पहले वाले बैग को चूज करा, उसमें से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे बैग को हम लोगों ने पिक करा और उसमें से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास टोटल ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। G गिवन E1 कितना है हमारे पास, 4/7। 1/2 इंटू 2/7, 4/14, 2/14 कितना आ जाएगा, 6/14। तो आपके पास जो ग्रीन बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी कितनी आ गई है, 6/14 आ गई है। क्लियर है ये चीज, क्योंकि अगर मैं दोनों बॉक्सेस को मिक्स कर दूं आपस में तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 14 हो जाएंगी। पहले में 7 है, दूसरे में 7 है, और ग्रीन कितनी हो जाएंगी, टोटल 6 हो जाएंगी। आखिरी में मैच कर गया तो 6/14 का हम सीधा आंसर नहीं ना, अभी मैं कराऊंगा तो फिर पता लगेगा वो सीधा का आंसर। जैसे पूरा लिखना जरूरी है, और नहीं लिखोगे कुछ भी स्टेप, अगर एक भी G गिवन E1 को E1 गिवन G लिख दिया पूरा क्वेश्चन जीरो है, नंबर नहीं मिलेंगे इस चीज के।
क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन और, फिर बेस पे आते हैं। आपके पास 3 मशीन्स हैं, ए बी सी। पहले वाली मशीन 30% आउटपुट प्रोड्यूस करती है, दूसरी वाली मशीन 45% और थर्ड मशीन 25% आउटपुट को प्रोड्यूस करती है। अब कोई भी जो मशीन होगी उसमें से कुछ ना कुछ डिफेक्टिव पीस प्रोड्यूस होगा ही होगा। सो पहले वाले से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी लेट कर लेते हैं 2%, 3% एंड 4% इसके अंदर से क्या है, डिफेक्टिव है। सो आपने क्या करा, रैंडमली एक प्रोडक्ट को पिक करा और वो प्रोडक्ट हमारा क्या है, डिफेक्टिव है। One of the machines are chosen at random and a product is found to be defective. What is the probability of the defective? कि मैंने जो प्रोडक्ट उठाया है वो क्या है, डिफेक्टिव है। उससे पहले आपके पास 3 मशीन है, इवन मेरी क्या इवेंट हो जाएगा कि पहले वाले को पिक करने की प्रोबेबिलिटी, कि मैंने पहले वाली मशीन को पिक करा है, कितनी मशीन है, 3, तो प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, 1/3। दूसरी वाली मशीन की कितनी हो जाएगी बेटा, 1/3, और तीसरे वाले की कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। बड़े गलत है। बच्चे क्या करेंगे, सब लोग ना इसको देखेंगे, सर की 3 मशीन है तो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा, बट उसके हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रोडक्शन के हिसाब से देखना है। पहले वाले की प्रोडक्शन कितनी है, 30%, दूसरे वाले की कितनी है, तो पहले वाले की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30, 30/100 दैट इज 0.3। मैं सेकंड वाला कितना प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, हमारा 45%, 45/100 0.45। ऐसे ही E3 थर्ड का कितना हमारा 25%, मतलब कि हो जाएगा 0. अब डिफेक्टिव हमारा कहां से था बच्चे, फर्स्ट वाले से, तो उसको क्या लिखेंगे, ई डी गिवन E1। क्यों, मैंने पहले को पिक चूज कर लिया, उसमें से डिफेक्टिव निकाला, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E1। डी का आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो D गिवन E1 जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2%, 2% मतलब कितना हो जाएगा, 0.02। ऐसे डिफेक्टिव हमारा सेकंड से आ जाएगा, वो कितना, 3%, 0.03। डिफेक्टिव हमारा फोर्थ से तो कितना हो जाएगा, 0.04। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो डिफेक्टिव जो है हमारे पास कहाँ कहाँ से आ सकता है, हो सकता है कि हमने पहले वाले मशीन को पिक करा हो, उसमें से हमारे पास डिफेक्टिव आया हो, मैंने दूसरी मशीन को पिक करा हो, उसमें से डिफेक्टिव आया है, या तीसरी मशीन को पिक करा, उसके अंदर से हमारे पास क्या आ गया, डिफेक्टिव आ गया। तो पहले वाली मशीन कितना बच्चे, दैट इज 0.3 इंटू 0.02। सेकेंड के लिए 0.45 इंटू 0.03, 0.25 इंटू 0.04। पहले वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तो कितना हो जाएगा, 6। डेसिमल का एक में 2 डिजिट है, एक में 1 डिजिट है, तो कितना होगा, 0.006। 45 3 से कितना होता है, 135। डेसिमल लगाएंगे तो कितने लग जाएंगे हमारे पास, तो 0.0135। 25 4 से कितना होता है, 100 होता है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेसिमल कितने लगेंगे फिर यहाँ पे हमारे पास, 0.01। क्लियर है, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑफ द डिफेक्टिव। क्लियर है यहाँ तक तेजस, बने क्लियर है यहाँ तक, डाउट इसमें? अब ये सारा था हमारा कौन सा, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ना पेपर में आता बहुत ही रेयर केस है। पेपर में आएगा क्या, पेपर में आएगा बेस थ्योरम। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, अब उसमें क्या ऐड कर देगा, द बॉल इज फाउंड टू बी ग्रीन कलर। यहां तक क्वेश्चन के बाद मैंने ऐड कर दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, बट आपको क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट green ball is from first box or second box। तो आपके पास ग्रीन कलर की बॉल तो आ चुकी है, बताओ कि वो कहां से है, फर्स्ट से है या सेकंड से है। तो वो जो हमारा पूरा क्वेश्चन है टोटल प्रोबेबिलिटी का है, अब वो कन्वर्ट किसके अंदर हो गया है, बेस में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारे पास अब है क्या चीज, हमें प्रोबेबिलिटी क्या है, वो बोल रहा है ग्रीन कलर की बॉल तो आ गई है, ग्रीन कलर की बॉल
आ चुकी है, तो वो इवेंट हो चुका है, तो जो हो चुका है वो कहाँ चले जाएगा हमारा, पीछे की तरफ चले जाएगा। और निकालना क्या है कि वो कहाँ से आई है हमारी, सेकंड बॉक्स से। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2 गिवन G की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें, E2 गिवन G। E2 गिवन G का मतलब क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द सेकंड बॉक्स व्हेन द ग्रीन बॉल हैज ऑलरेडी टेकन आउट। क्योंकि ग्रीन पहले हो चुकी है, तो बताओ कि वो कहां से है, सेकंड वाले से, E2 से। तो इसको निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले हमने सेकंड वाले बैग को या बॉक्स को पिक करा होगा, हमने सिलेक्ट करा होगा, और फिर उसके अंदर से हमने क्या निकाली थी, ग्रीन बॉल निकाली थी। तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, E2 मल्टीप्लाइड बाय G गिवन E2। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो हमने ऊपर निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, जिसको हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय G गिवन E1 probability of E2 into probability of G given E2। वैल्यू पुट करिए, 1/2 into 4/7, 1/2 into, चाहिए उसमें 2/7 था, प्लस 1/2 into 2/7। क्या चीज बेटा, पेपर में ये नहीं निकालोगे ना, तो ये तो तुम्हें अगर आया तो निकालना है, तुम्हें क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, बेस के ही आएगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये 2/14। डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम कट जाएंगे दोनों के, कितना आ गया ये 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। क्लियर है ये, कि हमारे पास कोई भी दो बॉक्सेस थे, दोनों बॉक्सेस को पहले मैंने सिलेक्ट करा, उसमें से एक बॉल निकाली, वो कलर थी ग्रीन कलर की बॉल थी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो ग्रीन कलर की बॉल की। तो वो हमारे पास क्वेश्चन किसका है, टोटल प्रोबेबिलिटी का। अब जो ग्रीन कलर की बॉल आ चुकी है, बताओ कि वो हमारे फर्स्ट बॉक्स से ही है या सेकंड बॉक्स से ही, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा बेस सेनो में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे इसके बाद जो हमारा अगले पेज पे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमारे पास है कि 3 मशीन्स थी, तीनों की अलग अलग प्रोडक्टिविटी थी, तीनों के अंदर जो डिफेक्टिव था वो सबके क्या थे, अलग थे। तो पहले हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली थी, डिफेक्टिव की, तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, वो तो हो गया हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे पास जो डिफेक्टिव पीस आ चुका है, तो वो गिवन में चला जाएगा, और वो कहां से आया हमारा, सेकंड मशीन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 गिवन D, जो कि हमारा किसके हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन E2 होल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 D गिवन E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 D गिवन E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 D गिवन E3। ऊपर वाला तो फेवरेबल है ना, आपको बोला डिफेक्टिव जो है वो कहां से है, सेकंड से है, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा मेरे लिए, फेवरेबल हो जाएगा ना, कि टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो नीचे आ गई, सेकंड बॉक्स के लिए पूछेगा तो सेकंड E2 आ जाएगा, फर्स्ट के लिए बोलेगा तो E1 आ जाएगा ऊपर। E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, 0.45, उसमें डिफेक्टिव है 0.03 डिवाइड बाय 0.30 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, 0.45 इंटू 0.03, लास्ट हमारा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.04। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने का बेस्ट तरीका हमारे पास क्या है, ऊपर देखो डेसिमल का 2 डिजिट है, राइट पे डेसिमल 2 डिजिट, तो ऊपर हमारा 10,000 तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और नीचे भी, जिसकी वजह से हमारे पास बन जाएगा ऊपर ये 135 डिवाइड बाय 30 टू ज़ा 60, 135 25 4 ज़ा 100, 135 डिवाइड बाय 295, 5 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 27, और डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा बेटा 59 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, two cards are drawn from a
वेल शेफेड डेक ऑफ कार्ड्स। इससे पहले एक काम करते हैं, घुमा देते हैं। 2 cards are lost from a deck of cards and 2 more cards are then picked up from the rest of the cards। 2 कार्ड हमारे घूम चुके हैं, तो बचे हुए कार्ड में से हमने 2 कार्ड और निकाल लिए and are found to be spades। तो बचे हुए जो 2 कार्ड्स हैं वो दोनों हमारे कार्ड जो हमने निकाले हैं वो कौन से हमारे स्पेड है। What is the probability that the lost card is also spade? सब आपको ये बोल रहा है स्पेड 13, सारे क्लब 13, स्पेड 13 और हार्ट भी 13 और डायमंड भी 13, 13 कार्ड हमारे सबके हो जाएंगे। तो आपको बोला कि 2 कार्ड हमारे घूम चुके हैं, उसके बाद हमने 2 कार्ड निकाले हैं। जो 2 कार्ड हमने निकाले हैं वो कौन से कलर के हमारे स्पेड है, वो कलर नहीं सूट है, सूट की बात करें हम लोग, वो स्पेड है दोनों के दोनों कार्ड। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कार्ड गुम हुए थे वो भी कहते हैं हमारे स्पेड थे। तो पहले हम इवेंट यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट इवन बी द इवेंट दैट द लॉस्ट कार्ड इज स्पेड, और इवेंट हमारा E2 क्या हो जाएगा, लॉस्ट कार्ड इज नॉट स्पेड। स्पेड के कितने कार्ड होते हैं बेटा, 13 होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसको सिंगल कर देता हूँ मैं पहले, फिर आगे बढ़ा देते हैं। तो हमारा एक कार्ड गुम हुआ है, तो 13 अपॉन में 52, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। और आपको कह रहा है कि अगर लॉस्ट कार्ड स्पेड नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4, तो कितनी हो जाएगी 3/4 के इक्वल हो जाएगा ये। तो अगर कार्ड लॉस्ट जो है हमारा स्पेड है 1/4, नहीं गुम हुआ तो वो क्या है 3/4। हमने 2 कार्ड्स निकाले हैं और 2 कार्ड्स कौन से हमारे दोनों के दोनों स्पेड है। तो जो हमने अभी जो कार्ड निकाले हैं स्पेड, ये 2 स्पेड कब आ सकते हैं, जब हमारे पास पहले लॉस्ट कार्ड कौन सा था, स्पेड था। या दूसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास कि स्पेड कब आया है, जब आपके पास स्पेड लॉस्ट नहीं हुआ था। तो अगर एक स्पेड लॉस्ट हो जाएगा तो स्पेड कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। अगर एक कार्ड स्पेड का गुम हो गया तो स्पेड कितने बचे हैं, 12। मैंने कितने निकाले हैं स्पेड, यहाँ पे 2 निकाले हैं मैंने, कितने यहाँ पे 2। तो फेवरेबल कितना हो जाएगा 12C2 डिवाइड बाय कार्ड्स कितने होते हैं टोटल हैं 52। एक कार्ड गुम हो गया तो कितने बच जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी एस गिवन इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 12C2 अपॉन में 51C2। कैसे निकाला है ये हम लोगों ने, आपको एस गिवन इवन, एस का मतलब क्या है स्पेड कार्ड, कि हमारे पास जो 2 आए हैं कार्ड वो दोनों कार्ड कौन से हैं स्पेड के हैं। कब आए हैं, जब इवन इवेंट हो चुका है। इवन इवेंट कौन सा है, जब हमारे कौन सा कार्ड स्पेड का कार्ड गुम हो चुका है। तो एस गिवन इवन हो जाएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 12C2, 12 क्यों, क्योंकि 13 कार्ड से एक कार्ड गुम हो चुका है, 12C2 अपॉन में 51C2। ऐसे ही एस गिवन E2, ये हमारा किसके हो जाएगा 13C2 अपॉन में 51C2। 13C2 क्यों हो जाएगा, कि टोटल कार्ड कितने हमारे पास 13 है। क्योंकि अब E2 का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास कार्ड जो गुम हुआ है वो स्पेड नहीं है, तो स्पेड के कितने कार्ड बचे 13 कार्ड बचे, उसमें कितने निकाले 2। तो 13C2 डिवाइड बाय 51C2, डिनोमिनेटर सेम रहेगा क्योंकि एक कार्ड तो गुमा ही है, या तो स्पेड का गुम हुआ है या स्पेड का गुम नहीं हुआ। सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 11th स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था, आपके साथ आया तो याद रखिएगा NC1 का बेटा फॉर्मूला n होता है। इसका मतलब अगर 12C1 होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 12।
अगर NC2 होगा तो उसका फॉर्मूला होता है NN-1/2। तो यहाँ पे हमारे पास 12C2 है। 12C2 का फॉर्मूला हमारा किसके लिए होता है? NN-1/2 NC2 का। तो N की वैल्यू कितनी है? 12। 11/2 कितना आ जाएगा ये? 66। अपॉन में क्या है? 51C2। 51C2 के अप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 51 × 50 अपॉन में 2। 51 × 25 कितना होगा तेजस? 1250, 1275। चेक करो, बताओ। 51 × वेरी गुड, लास्ट में 5 आएगा। ये थॉटफुल है वैसे। हैं 1275। फिर ऐसे ही हमारा 13C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो 13C2 कितना होगा? 13 × 12 × 0.2 हो जाएगा 78 अपॉन में 51 टू C2 सेम रहेगा 1275। ठीक है? हाँ जी सर, मैंने फैक्टोरियल सीधा आंसर दे दिया था। देखिए को सॉल्व करने का फायदा नहीं है। तो अभी प्रोबेबिलिटी किसकी आई है? ये स्पेड की प्रोबेबिलिटी। जब हमारा लॉस कार्ड कौन सा था? स्पेड था। और दूसरा था हमारा लॉस कार्ड हमारा स्पेड नहीं है। बट क्वेश्चन में निकालना गया हमें लॉस कार्ड इज ऑल्सो स्पेड। तो मैं जो कार्ड निकाल चुका हूँ, दोनों के दोनों कार्ड कौन से हैं? वो स्पेड है। कब है ये दोनों स्पेड? जब घुमा हुआ कार्ड भी कौन सा था? स्पेड था। घुमा हुआ कार्ड स्पेड वाला कौन सा इवेंट है? इवन इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? इवन गिवन एज किसके किलो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एज गिवन इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एज गिवन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एज गिवन E2 आ जाएगा। इवन की प्रोबेबिलिटी 1/4 66 अपॉन 1275, 1/4 66 अपॉन 1275 प्लस 3/4 इंटू 78 अपॉन 1275। ऊपर नीचे का एलसीएम दोनों तरफ सेम है, 4 इंटू 1275, 66 अपॉन 66 प्लस 234 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? ये एनसीईआरटी निकालो। ये पुराना एडिशन है। एग्जांपल नंबर 17, पेज नंबर 551, पेज नंबर 551, एग्जांपल नंबर 17। यहाँ आपको बोला गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1 2 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। 3 बॉक्सेस है हमारे पास, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स। सेकेंड बॉक्स के अंदर आपके पास बोल रहे हैं बोथ आर सिल्वर कॉइन्स। और थर्ड बॉक्स के अंदर 1 गोल्ड and silver. A person chooses at random and takes out a coin. If the coin is found to be gold, if the coin is found to be gold, तो पहले तो आपके 3 बॉक्सेस हैं, तो सबकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तीनों कितना हो जाएगा? 1/3 के इक्वल हो जाएगा। आपको क्या कर रहा है कि हमने कॉइन निकाला, कॉइन कौन सा कलर का है? गोल्ड कलर का कॉइन है हमारे पास। तो गोल्ड कलर का जो कॉइन है, गोल्ड कलर का कॉइन आ चुका है। गोल्ड कलर का कॉइन हमारा कहां से आएगा? फर्स्ट वाले से, ठीक है ना? गोल्ड या तो कहां से आएगा हमारा? सेकंड से आएगा, या गोल्ड हमारा कहां से आ जाएगा? अगर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। क्लियर है ये? तो गधो, ये उल्टा लिखा है कि प्रोबेबिलिटी पहले डब्बे को बेटा पिक करोगे, चूज करोगे ना, तो वो इवेंट हो चुका है तो पीछे की तरफ आएगा। और कौन सा वो? गोल्ड। तो गोल्ड गिवन E1, दूसरा क्या होगा हमारा? गोल्ड गिवन E2, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? गोल्ड गिवन E3 होगा। पहले में से गोल्ड कॉइन कितने हैं? 2/2, जो 2/2 आ जाएगा। यहाँ पे गोल्ड कॉइन है नहीं, 0/2 0। तीसरे में एक गोल्ड कॉइन है, टोटल कितने? 1/2, तो कितना हो जाएगा? 1/2। आगे आपको बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इज आल्सो गोल्ड। एक कॉइन तो हमने निकाल लिया, कौन सा है? गोल्ड है। तो डब्बे के अंदर दूसरा कॉइन भी कौन सा है? गोल्ड है। तो इसमें कौन से डब्बे की बात कर रहा है? फर्स्ट की बात कर रहा है।
तो गोल्ड कॉइन हमारा आ चुका है, आ चुका हमारा गोल्ड कॉइन। अब वो बता रहा है कि दूसरा वाला भी कौन सा है, हमारा गोल्ड है। तो दोनों गोल्ड किस में है, फर्स्ट वाले में। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, E1 गिवन G। E1 गिवन G की प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G गिवन अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। पूरा लिखने की जगह लिखना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आई रनिंग फ्रॉम समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G गिवन EI। तो हमें पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा नहीं, वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 1 डिवाइड बाय 1/3 इंटू 1 1/3 इंटू 0 1/3 इंटू, क्लियर है, इजी टू सॉल्व। इस बार तो नहीं लगे हमें ज्यादा 10 मिनट, 3 से 4 मिनट में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 19 पे आई है। दिस इज सेम एज जो मैंने फैक्ट्री वाला क्वेश्चन कराया था आपको। एक फैक्ट्री के अंदर बोल्ट मैन्युफैक्चर करने हैं ए बी सी रेस्पेक्टिवली। प्रोडक्शन हमारी कितनी है, 25%, 35%, 40% ऑफ देयर आउटपुट्स, 5%, 4%, 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बल्ब्स, सॉरी बोल्ट्स। एक बोल्ट को हमने निकाला, फाउंड किया डिफेक्टिव है। तो पहली मशीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.25, दूसरी कितनी होगी 0.35, थर्ड मशीन की हो जाएगी 0.4, E1 E2 E3। फिर डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 5 4 2। तो 5 वाले की जो लिखेंगे उसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन E1, क्योंकि डिफेक्टिव कहां से है, फर्स्ट वाले से है। फिर नेक्स्ट है डिफेक्टिव हमारा सेकंड से, डिफेक्टिव 1 3। तो क्या लिखेंगे, P D गिवन E1 D गिवन E2 D गिवन E3। पहली प्रोबेबिलिटी 0.05 0.04 0.02। हमें निकालना है कहां से प्रोड्यूस हुआ है, मशीन बी से। तो डिफेक्टिव ऑलरेडी निकल चुका है, जो हमारे पास डिफेक्टिव आ चुका है। कहां से निकाला है वो, सेकंड से। तो क्या निकालना है, E2 गिवन D। हो जाएगा सॉल्व खुद। इसके बाद एक्सरसाइज पे आओ। एक्सरसाइज में 13.3 क्वेश्चन नंबर 2 2 3 6 7 8 एंड 9। ये क्वेश्चन हमारे सारे के सारे सेम है, ये खुद सॉल्व करना है आप लोगों ने।